स्टार्ट। महोदय, मंत्रिमंडल सचिव आपसे प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में कह चुके हैं, लेकिन व्यवस्था चाहे जैसी हो, उसकी कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे व्यक्ति योग्य है या नहीं। वर्तमान ढांचे के अंतर्गत भी, जैसी कि मंत्रिमंडल सचिव ने कहा है, काम शीघ्रता से निपटाने, अधिक सूझबूझ और कल्पनाशीलता से काम करने, लगातार यह देखते रहने कि कौन सी बाधाएं काम की राह में खड़ी हैं और उनको दूर करते रहने की काफ़ी गुंजाइश है। राज्यों का प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे लागू करने का वही माध्यम है। राज्य प्रशासन के अंतर्गत मुख्य सचिवों का स्थान माला में सुमेरु के समान है। उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करना होता है, जिस पर पूरे ढांचे की कार्यकुशलता और प्रभावकता निर्भर करती है। अनेक आयोगों और बहसों के बावजूद हमारे प्रशासनिक ढांचे में बहुत कम सुधार हो पाया है। आपातकाल से कुछ अनुशासन आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मुझसे मिलने आने वालों ने इसकी पुष्टि भी की है कि आरंभिक चुस्ती में अब कमी आ रही है। रेल व्यवस्था में भी इससे यह आवश्यकता उजागर होती है कि केवल उपस्थिति और समय का पालन करने के मामले में ही नहीं, बल्कि काम को कुशलता से निपटाने के लिए भी हमें लगातार सतर्क रहना होगा और इस बारे में निर्णय लेते हुए अपने कार्मिकों के उत्साह, सूझबूझ तथा शिष्ट व्यवहार को ध्यान में रखना होगा। पैरा, मुझे पता चला है कि कुछ राज्यों ने अभी तक कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभागों का गठन नहीं किया है। अन्य राज्यों में ये विभाग केवल नियुक्ति, स्थानांतरण आदि का काम ही देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ज़्यादा जीवंत और प्रगतिशील दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। प्रशासन अपने आप में कोई ध्येय नहीं है, वह किसी ध्येय को प्राप्त करने का साधन है। वह उन लोगों के लिए नहीं है जो उसका संचालन करते हैं, बल्कि जनता के लिए है। उसका उद्देश्य सामान्य जन का हित साधन है, जो संसद द्वारा अंगीकृत सरकारी कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध किया जाता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारी जाति या ऐसी ही संकीर्ण बातों को लेकर तुच्छ राजनीति में न उलझें। आम तौर पर सेवाओं में आने वाले युवा व्यक्ति उत्साह और आदर्शवाद से प्रेरित होते हैं। स्टॉप।